अरे मेरे भाई ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस बार मैं अभी शुरू करूंगा इसीलिए। प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स कहां से 1 से 2 में है। यस सर। तो तुम खुद ही सोचो ना मेरे भाई कि ऐसे कौन कौन से रियल नंबर है जिसका मॉड लेने पे 1 से 2 में आ जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, इधर -3 है, चल रहा है। तुम खुद ही सोचो, अगर x की वैल्यू 1 से 2 में है मान लो, तो मॉड लोगे तो कहाँ बिलोंग करेगी वो? सर अरे x की वैल्यू मान लो, x मान लो 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर, उसका मॉड क्या होगा? 1 से 2 के बीच में रहेगा ना। अरे मॉड क्या करता है, साइन ही तो चेंज करता है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 1 से 2 के बीच वाला। अच्छा, अगर मेरा नंबर -2 और -1 के बीच है तो उसका मॉड कहाँ चला जाएगा? उसका मॉड भी सर इसी में चला जाएगा 1 से 2 में। तो क्या दिक्कत तुम्हें आ रही है? यहाँ यही तो है कि x की वैल्यू या तो -2 से -1 में है, और ये भी पॉसिबिलिटी है, या x की वैल्यू 0 से 1 में है, यही तो है ये। सॉरी एक मिनट, 1 से 2 में है मतलब। ठीक है सर। तो इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उसमें मॉड को कैसे खोजना है, करना क्या है। तुमने प्रॉपर्टी पढ़े होंगे ना, ये पढ़ा है मॉड x लेस देन 2 कब होता है? ये कब होगा? मॉड x लेस देन 2 सर। हाँ सर ये जरूर बताओ इसका मतलब, x ओपन करो, मॉड को हटाओ, तो x कहाँ से कहाँ? सर x इन बिटवीन -2 से 2 में। हाँ ये हो गया। मॉड x मोर देन 1 कब होगा? सर 1 से ज्यादा और -1 से कम। या तो x हाँ लेस देन -1 या x 1 से ज्यादा। अब यही दोनों इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ये इंटरसेक्शन है एक्चुअली। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ये जो चीज है दिस इज समथिंग लाइक कि मॉड x मोर देन 1 इंटरसेक्शन मॉड x लेस देन 2, यही तो है। इसको ऐसा सोच सकते हो तुम। अब मेरे भाई तुम बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये जो मैंने लिखा है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्शन है। तो एक में था कि -2 से 2 में होगा, एक कह रहा है यहां से यहां तक है, एक कह रहा है ये है, इसका क्या कॉमन पोर्शन है? दिस एंड दिस। थोड़ा दिमाग लगाओ, डाउट ये नहीं कि देखे और पूछ लिए, तुम थोड़े सोचते ना कि x क्या क्या हो सकता है। मॉड है तो x नेगेटिव होगा तो भी मॉड तो पॉजिटिव कर देता है, जस्ट उसका नेगेटिव साइड आ जाएगी। उतना भी समझना है। तीसरा सबसे आसान अप्रोच ये है मेरे भाई, तुमने पढ़ा होगा कि मॉड x की वैल्यू x होती है या -x होती है ना। तो ये तो कर देते, इतनी ये तो आसानी से हो जाता। ये तुमने पढ़ा होगा मॉड x का डेफिनेशन। यस सर यस सर। तो ये सब में डाउट मत पूछो, ये सब खुद ही थोड़ा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके सीखने, मतलब पूछना अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले तुम थोड़े ट्राई करो अलग अलग तरीके से। जैसे मैं एक तरीके से सोचा, दूसरा तरीके, थर्ड तरीके से बता रहा हूँ, तुम ऐसे खुद ही एक्सपेरिमेंट करो ना ये क्या सही होगा। फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे अलग अलग तरीके, तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छा ये गलत है ये सही है, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। और उससे फायदा ये होगा जो एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर रहे हो, फिर वो एग्जाम में डायरेक्टली तुम्हारा आंसर क्लिक करेगा, तो वहाँ वो एक्सपेरिमेंट तुम्हें एग्जाम में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, तुम तो कर नहीं रहे, तो फिर वही एग्जाम में तो मैं करूंगा नहीं एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम किल होगा तुम्हारा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे करो। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे डायरेक्ट जो सुटेबल मेथड है सीधा वही याद आएगा, क्योंकि तुमने खुद ही घर पे ट्राई किए हैं, तुमने गलत कर करके सीखा है। अब यहाँ क्या है, सीधा मैं तुम्हें गलत कर करके सही बता रहा हूँ डायरेक्टली, तो मैंने सही बता दिए, एग्जाम में तुम्हें सीधा से सही याद थोड़ी आएगा, वो तो प्रैक्टिस करके आएगा ना। तो इसलिए मैं फोर्स करता हूँ कि तुम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 4 तरीके पास कोशिश करो सोचने क्या हो सकता है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे तुम अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तुम्हें ये भी पता है कि +-1 होता है ना। तो ये करके देखो, मान लो इक्वल है अभी, तो ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस दो चीजें हैं। सो एक आएगा x की वैल्यू 1 से 2 में, दूसरा है -x 1 से 2 में। यही चीज है, एक बार 1 एक बार x एक बार -x। तो मॉड x या तो x है या -x, प्लस माइनस कर दिया तो x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x 1 से 2 में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से 1 में हो गया। और मतलब यूनियन। अब ये भी तुम्हें समझना पड़ता है कब और लिखना है कब एंड लिखना है ना। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे, तुम देखोगे ये थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें कि मैंने यहाँ पे यूनियन लिखा है और यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है, तुम्हें समझना होगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि है ना
एक्स इसमें हो तब भी सेटिस्फाई करेगा इसको, इसमें हो तब भी सेटिस्फाई करेगा, दिस और दिस विल वर्क। यहाँ क्या है, दिस एंड दिस होगा तभी ये होगा, दोनों होना चाहिए ना बीच का, ये है। तो तुम्हें थोड़े से प्रैक्टिस करके समझ आया क्या हो रहा है। बट ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे ना, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है। यस सर, अब तो निकाल। हाँ, इन दोनों पे करके ऐड कर लो, हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल वही 7 to 9 सेम ही रहेगा, 7 to 9 मॉक टेस्ट 12 का ही डिस्कशन होगा इसी का, और बाकी तुम आगे टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो। 6 to 7 डाउट क्लास तो होगा ही। थैंक यू।